और आने वाले 2 हफ्तों में we're going to talk about the healing that God gives us. हम उस चंगाई के बारे में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर हमें देता है। The Lord of the Bible बाइबल का परमेश्वर says in the scriptures, वचन में इस तरह से कहता है, I am the Lord that healeth you. मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर। Exodus 15:26. निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 में इस तरह से कहता है। And God's healing involves the entire human personality, और परमेश्वर की चंगाई में पूरे मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, the entire human being. पूरा मनुष्य होता है। When man sinned against God, the first man sinned against God, जब पहले मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, the entire human being got corrupted. तो पूरी मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई। Every human being has a spirit, soul and body. हर एक मनुष्य के पास में आत्मा, प्राण और शरीर है। And when man sinned against God, और जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, all three got corrupted. ये तीनों के तीनों भ्रष्ट हो गए। The spirit got corrupted because it was cut off from God आत्मा भ्रष्ट हो गई क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गई because of sin. पाप के कारण। God is perfect. परमेश्वर सिद्ध है, He is spirit. वो आत्मा है। John 4:24 says God is spirit. यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, He is the perfect spirit. वो सिद्ध आत्मा है। And we have a spirit और हम आत्मा हैं which is contaminated. जो कि दूषित हो चुके It हैं, is cut off from God, ये परमेश्वर से दूर हो चुके the हैं, human spirit. मनुष्य की आत्मा। Then the mind got corrupted. और फिर मन जो है वो भ्रष्ट हो गया। Now the word soul in the Bible, बाइबल में जो प्राण शब्द है the New Testament, नए नियम में, the corresponding Greek word is a word called zuke. और उसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो है जूके। And from the zuke we get the word psychiatry, psychology, psychic. और देखिए इस जू के शब्द से ही हमें मिलता है साइकोलॉजी, साइकिक और ये साइकेट्रिक And the word वगैरह। zuke is means soul, और ये जू के शब्द का अर्थ है प्राण, and it means the emotions, the intellect and the will. और इसका अर्थ है भावना और बुद्धिमत्ता और इच्छा। And in other words, दूसरे शब्दों में man's intellect also got corrupted मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता है वो भी भ्रष्ट हो गई when the first man sinned against God. जब पहले मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। The intellect has to do with the mind. और ये जो बुद्धिमत्ता है उसका संबंध तो मन से होता है, Because the mind got corrupted, और जबकि मन जो है वो भ्रष्ट हो गया, it also needs healing. उसे भी चंगाई की जरूरत है। And of course the third aspect of the human being, और मनुष्य जाति का तीसरा जो दृष्टिकोण है the body, वो शरीर है, was also prone to sickness and disease because of sin. वो भी पाप के कारण बीमारी और रोग से ग्रसित हो And गया। one day when the spirit leaves the body, और एक बार जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर जाती है, it goes back to dust or ashes, और हमारा जो शरीर है वो तो वापस मिट्टी में मिल जाता है। depending on whether the body is cremated or it is buried. और चाहे वो शरीर जो है वो दफनाया जाए या उसका दहन किया जाए। And the body also needs healing, और शरीर को भी चंगाई की जरूरत होती sickness है, and disease. बीमारी और रोगों से। So all three need healing. और तीनों को चंगाई की जरूरत And है। God who loves every human being in the world, और परमेश्वर इस संसार में हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, He loves to heal us. वो हमें चंगाई देना पसंद करता है, He is the one who heals us. और वही हमें चंगाई देता We're है। going to talk about this healing for the next 3 weeks, beginning today. आज से शुरू करके आने वाले 3 हफ्तों तक हम इस चंगाई के बारे में चर्चा करेंगे। Healing of the spirit, healing of the mind, healing of the body. आत्मा की चंगाई, मन की चंगाई और शरीर की चंगाई। The most important is the spirit, सबसे महत्वपूर्ण तो आत्मा है, because the body one day will perish. क्योंकि शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, It won't last forever. वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। Along with the body, intellect also will perish. और साथ साथ में शरीर के साथ साथ में बुद्धिमत्ता भी नाश हो जाएगी। But what lives on लेकिन जो हमेशा के लिए रहेगा is the spirit. वो तो आत्मा है, That's most important. वो सबसे महत्वपूर्ण है। In John 6:63, Jesus says, यूहन्ना 6:63 में यीशु ने इस तरह से कहा, the flesh counts for nothing. शरीर से कोई लाभ नहीं, The spirit gives life. लेकिन आत्मा जीवनदायी है। The words are spoken to you are spirit and life. जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ ये तो आत्मा और जीवन है। Body will perish, शरीर नाश होगा, but his body spirit is saved, लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा उद्धार पाए is healed, और वो चंगाई पाए। and one day after death, और एक दिन मृत्यु के बाद it needs to go to heaven उसे स्वर्ग में जाना होगा, where God resides. और जहाँ पर परमेश्वर वास So करता this है। program, और इसलिए ये प्रोग्राम, I'm going to speak about the healing of the spirit. इस प्रोग्राम में मैं आत्मा की चंगाई के बारे में चर्चा करूंगा। Maybe next week I'll talk about the healing of the body. शायद अगले हफ्ते मैं शरीर की चंगाई के बारे में चर्चा And करूं, then thereafter healing of the mind. और उसके बाद में मन की चंगाई के बारे So में। make sure you watch all the 3 programs और इसलिए आप निश्चित होकर इन तीनों प्रोग्राम को देखें to understand the healing God has given कि us. परमेश्वर ने हमें जो चंगाई दी है उसे हम समझ सके। First and foremost is the healing of the spirit. सबसे महत्वपूर्ण तो आत्मा की चंगाई है।
When we sin against God, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते it's हैं, natural for people to sin against God और ये तो स्वाभाविक है कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करें, because they have the tendency to sin from very beginning, from the childhood itself. क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर में पाप करने की मनसा होती है, Because we inherited sin from our forefathers. क्योंकि हमने पाप को अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में पाया है। In Romans chapter 5 verse 12, रोमियो अध्याय 5 वचन 12 में the Apostle Paul writes, प्रेरित पौलुस लिखता है, sin entered the world through one man, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया and death through sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई, In this way, death came to all people because all people sinned. और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। The word death means separation. यहाँ पर मृत्यु जो शब्द है इसका मतलब है अलग किया जाना। Now we know what is physical death. अब हम जानते हैं कि शारीरिक मृत्यु क्या है। It's a spirit leaving the body. ये तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है। But what is spiritual death? लेकिन आत्मिक मृत्यु क्या है? Spiritual death is separation of the human spirit from the spirit of God. आत्मिक मृत्यु तो परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य की आत्मा का अलग हो जाना The word है। death actually means separation. मृत्यु ये शब्द का सही में अर्थ है अलग हो जाना। Spirit leaving the body is physical death. देखिए, आत्मा जब हमारी शरीर को छोड़कर जाती है Spiritual मृत्यु, separation. ये शारीरिक मृत्यु है। A spirit being separated from God. और आत्मिक अलग होना या आत्मिक मृत्यु जो है वो तो परमेश्वर से दूर हो So जाना है। physical death, the physical separation, यानी शारीरिक मृत्यु शारीरिक रूप में अलग होना है, a separation of the spirit from the body. यानी ये तो शरीर और आत्मा का अलग हो जाना है। But spiritual death लेकिन आत्मिक मृत्यु is separation of the human spirit from the spirit of God. ये तो मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से अलग हो So जाना when a है। person leaves this world, और इसलिए जो इस व्यक्ति संसार से जाता है his or her spirit cannot go into God's presence वो सीधा उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकती because है, it's absolutely holy, क्योंकि वो परमेश्वर पूरा पवित्र है, is perfect, वो सिद्ध है and our spirit is imperfect. और हमारी आत्मा सिद्ध नहीं है। One sin, एक पाप 1,000 sins या 1000 पाप is enough to contaminate our spirit. वो हमारी आत्मा को दूषित करने के लिए काफी है। What is sin? पाप क्या है? 1 John 5:17 says, पहला यूहन्ना 5:17 कहता है, all wrongdoing is sin. सबको जो भी गलत करना है वो पाप है। No human being can say I've done nothing wrong. कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। That's why we have a conscience which is stricken, which is guilty of sin. और यही तो वो विवेक है जो कि हमें यहाँ पर पाप का दोषी महसूस करवाता है। No human being can say I've never sinned. कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं We किया। can never say we will never die, हम कभी नहीं कह सकते जैसे कि मैं कभी नहीं मरूंगा, but we all die. लेकिन हम सब मरते हैं। So spirit is contaminated. और देखिए, इसलिए आत्मा जो है वो तो दूषित है, It needs healing. उसे चंगाई की And जरूरत God है is our healer. और परमेश्वर हमारा चंगाई दाता है। Even in the Old Testament time we read, यहाँ तक कि पुराने नियम के समय में हम पढ़ते हैं, Psalm 68 verse 20 भजन 68 वचन 20 में is written, इस तरह से लिखा है, our God is a God who saves. हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर है From the sovereign Lord comes escape from death. और निश्चय महान परमेश्वर की ओर से मृत्यु से बचाव होता है। For the spirit to be healed, कि हमारी आत्मा चंगाई पाए, the sins in the spirit आत्मा के जो पाप हैं which contaminate the spirit जो कि आत्मा को दूषित करते हैं has to be cleansed. उन्हें शुद्ध किया जाना Every sin चाहिए। has to be cleansed. हर एक पाप को शुद्ध किया जाना The चाहिए only way the spirit can be cleansed और केवल एक ही तरीका है जिससे हमारी आत्मा जो है वो पाप से शुद्ध हो is by सकती a है perfect sacrifice. और वो है सिद्ध बलिदान के द्वारा। And the sacrifice और वो बलिदान was performed by the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया on the cross और क्रूस के द्वारा। after living in this world for 33.5 years. और वो इस संसार में 33.5 साल तक जिया। He was crucified on the cross, वो क्रूस पर चढ़ाया गया and by his blood और उसके लहू के द्वारा our sins were cleansed. हमारे पाप क्षमा किए गए, शुद्ध किए When he गए। entered the world, और जब वो संसार में आया, a body of flesh and blood was prepared for him. उसके लिए मांस और लहू की एक देह तैयार की गई थी। Before he entered the world, इस संसार में आने के पहले he was the word of God. वो परमेश्वर का वचन था, He was the Christ. वो मसीहा था। When he entered the world, और जब वो इस संसार में आया, a body of flesh and blood was prepared in the womb of the Virgin Mary कुंवारी मरियम की कोख में उसके लिए मांस और लहू का देह तैयार किया गया था for him to come and live. कि वो आकर इसमें वास करे। And this body of flesh and blood और ये जो मांस और लहू की जो देह was थी prepared for him वो उसके लिए तैयार की गई थी only so that और केवल इसीलिए it will be sacrificed on a cross. कि वो क्रूस पर चढ़ाई जाए, बलिदान की जाए। For this sacrifice to be sufficient for our sins, और हमारे पापों के लिए ये बलिदान काफी हो, इसलिए we should be perfect. उसे सिद्ध होना था। No man can live a perfect life. कोई मनुष्य सिद्ध जीवन नहीं जी सकता। Nobody can pay the price for our sins except Christ. कोई भी मसीह यीशु के बिना हमारे पापों के लिए दाम नहीं चुका सकता। Why?
क्यों? Because his life was sinless. क्योंकि उसका जीवन पाप रहित था। For this sacrifice to be sufficient for us, और ये पाप, ये जो हमारे पापों के लिए जो बलिदान वो पर्याप्त हो, it इसलिए must come from a life which is sinless. वो जरूरी था कि ऐसे जीवन से आए जिसने कभी कोई पाप नहीं किया It's हो। only possible ये केवल तब संभव था if God becomes man, अगर परमेश्वर मनुष्य हो जाता है, as did Jesus. जैसे यीशु में हुआ। John 1:1 says, यूहन्ना 1:1 कहता है, in the beginning was the Word, आदि में वचन था, the Word was with God, वचन परमेश्वर के संग था, and the Word was God. और वचन ही परमेश्वर था। Verse 14 says, वचन 14 कहता है, John 1:14, यूहन्ना 1:14, and the Word became flesh और वचन देहधारी हुआ and dwelt among us. और उसने हमारे बीच में डेरा किया। One name for Jesus यीशु के लिए एक नाम है is Emmanuel. और वो है इम्मानुएल। Emmanuel means God with us. इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। Now when he entered the world, और जब वो इस संसार में आया, he told the Father in heaven, उसने स्वर्गीय पिता से कहा, from whom he came. जिससे वो आया था, In Hebrews chapter 10 verse 5, कि इब्रानियों अध्याय 10 वचन 5 में, sacrifice and burnt offering you didn't desire, और तू तो होम बलि और मेल बलि नहीं चाहता, but a body you prepared for me. लेकिन तूने मेरे लिए एक देह तैयार करके रखी Here है। I am. मैं यहाँ पर I've come to do your will. मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। So this body of flesh and blood यानी ये जो मांस और लहू का जो शरीर है, was prepared ये तैयार किया गया था for the Messiah, the Christ, to come and live. कि यीशु मसीह आकर उसमें वास But करे, after a sinless life, और वो पाप रहित जीवन जीने के बाद this same body of flesh and blood यही मांस और लहू की ये जो देह है, would be crucified on the cross वो क्रूस पर चढ़ाई जाए, for your sins and my sins, आपके और मेरे पापों के लिए, for the sins of the whole world. पूरे संसार के पापों के लिए। And as he was living on this earth, और जैसे वो इस पृथ्वी पर जी रहा the था, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Now by the way, the word Jesus means अब देखिए यहाँ पर यीशु ये शब्द का मतलब है the one who saves. वो जो उद्धार देता The है, word Christ means और मसीहा शब्द का मतलब है the anointed one. जो अभिषिक्त है। So Jesus Christ means यीशु मसीह का मतलब है the anointed one who saves. वो अभिषिक्त जो उद्धार देता है। Everything about him was a miracle. उसके बारे में सब कुछ जो है वो तो केवल चमत्कार था। His birth was a miracle. उसका जन्म चमत्कार था, He was born of a virgin. क्योंकि वो कुंवारी से जन्मा। Isaiah 7:14. यशायाह 7:14 कहता है, Miraculous birth. वो तो चमत्कारी जन्म था। His life was a miracle उसका जीवन चमत्कार था, because in him there was no sin. क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। 1 John 3:5 says, पहला यूहन्ना 3:5 कहता है, in him there was no sin. उसमें कोई पाप नहीं था। Sinless life means पाप रहित जीवन का मतलब a है perfect life. एक सिद्ध जीवन। The only perfect life ever lived on this planet. और केवल एक ही व्यक्ति जिसने सिद्ध जीवन को इस पृथ्वी पर जिया है, After 13.5 years of living on this world, और इस पृथ्वी पर वो 33.5 साल तक जिया। in Acts chapter 10 verse 38 it's written, प्रेरितों के काम 10:38 में इस तरह से लिखा है God anointed Jesus of Nazareth कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को इस रीति से अभिषेक किया, with the Holy Spirit and power. पवित्र आत्मा और सामर्थ से, He went around doing good, कि वो भलाई करते फिरा, healing all who were under the power of the enemy, और जो भी शत्रु के जो सामर्थ से परेशान थे उन्हें चंगाई दी, because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Who is the enemy? और ये शत्रु कौन है? Enemy is Satan, ये शत्रु तो शैतान who was once a guardian cherub in heaven. जो कि एक समय एक प्रधान करूप था स्वर्ग में, He became proud, और वो घमंडी हो he गया was banished from heaven. और उसे स्वर्ग से निकाल दिया He is गया, the cause of all the problems in the world today. और उसके कारण आज संसार में ये सारी समस्याएं आई So हैं। our enemy today is not people, it's an evil spirit. और इसलिए आज हमारे जो शत्रु हैं वो लोग नहीं, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं हैं, The head of them is Satan, और उनका मुखिया तो शैतान है। and Christ came to destroy the works of Satan on the cross. और यीशु मसीह इसीलिए आया कि क्रूस के ऊपर में वो शैतान के कामों को नाश कर दे। Now in the book of Hebrews, और इब्रानियों की किताब में chapter 2, अध्याय 2 14-15 we read, वचन 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, since the children have flesh and blood, जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी थे, he too shared in their humanity, वो भी मनुष्यत्व में शामिल हो गया, जुड़ गया, so that by his death कि उसकी मृत्यु के द्वारा he will destroy the one who holds the power of death, कि उससे वो नाश करे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ है, that is the devil, अर्थात शैतान को, and free those और उन्हें आजाद करे who all the life ये सारे जीवन को, were held in slavery by their fear of death. जो कि मृत्यु के डर के कारण वहां पर गुलामी में बंधे थे। So Christ came to destroy the works of devil on the cross और इसलिए मसीह यीशु शैतान के कामों को क्रूस के ऊपर नाश करने के लिए आया, and bring healing to the spirits of men और मनुष्य की आत्मा में चंगाई देने के लिए आया, through the sacrifice on the cross. कलवरी के क्रूस पर बलिदान के So द्वारा। as he hung on the cross, और जैसे वो वहां पर क्रूस पर लटका था, after living a sinless life, पाप रहित जीवन जीने के बाद, that blood वो लहू was a payment for our sins. वो तो हमारे पापों के लिए दाम था, And after he paid the price for our sins, और हमारे पापों के लिए दाम चुकाने के he was बाद put in a tomb, तो उसे कब्र में रखा गया, and on the third day he rose from the dead, और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, because it was
उसे थामे रहना असंभव था। Death only has power over sinners. और मृत्यु की जो सामर्थ्य है वो तो केवल पापियों पर होती है। Acts 2:24 says प्रेरित 2:24 कहता है, it was impossible for death to hold him. इसलिए ये तो मृत्यु को उसे थामे रहना असंभव था। In 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों में chapter 15 अध्याय 15 verse 56 is written, वचन 56 में इस तरह से लिखा है, the sting of death is sin, मृत्यु का जो डंक है वो तो पाप है, and the power of sin is the law. और व्यवस्था जो है वो तो पाप की सामर्थ है। There's a law. एक व्यवस्था है, When you break the law, और उसने उस व्यवस्था को पूरा किया। the law of God, परमेश्वर की व्यवस्था, person will live according to his instructions. उसके निर्देश के अनुसार उसने सब कुछ पूरा किया, He failed to do that. और उसमें असफल हो गया। Power of sin is the law. मृत्यु की जो सामर्थ्य वो व्यवस्था है। If there's no law, there won't be power in sin. यानी अगर व्यवस्था नहीं होती तो पाप को कोई सामर्थ्य नहीं मिलती। And death is the sting of sin. और जो मृत्यु है वो तो पाप का डंक है। That's what the Bible says about you and me. और बाइबल आपके और मेरे बारे में बस इसी तरह से कहती है। In the case of Christ, लेकिन मसीह यीशु की केस there में was no sin. वहां पर कोई पाप नहीं So था, death has no power over him. और इसीलिए मृत्यु का उसके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं था। He didn't die for his sins. He never sinned. उसने कभी पाप नहीं किया, वो अपने पापों के लिए नहीं मरा। 1 Peter 3:18 says, पहला पत्रस 3:18 कहता है Christ died for our sins, कि मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा, the righteous for the unrighteous, अधर्मियों के लिए एक धर्मी व्यक्ति मरा, to bring us to God. कि हमें परमेश्वर के पास लेकर And आए। once he finished it, और जब उसने इसे पूरा किया, he had to rise from the dead. उसे मुर्दों में से जी उठना The था death could not hold him. कि मृत्यु उसे थामे न रह सके। After he rose from the dead, और वो जब वो मृत्यु में से जी उठा, he went back to God the Father. वो पिता परमेश्वर के पास वापस गया। Today, और आज he is waiting for every human being वो हर एक मनुष्य जाति के लिए राह to देख call रहा है upon his name, कि उसके नाम को पुकारे, be saved from sin, कि खुद पापों से उद्धार पाए and healed in the Spirit. और आत्मा में चंगाई पाए। Romans chapter 10, रोमियो अध्याय verse 10 13 it says वचन 13 में ये कहता है about the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में that everyone who calls upon the name of the Lord will be कि saved. हर एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार He पाएगा। goes on to say, और ये आगे ये कहता है, how can they call upon one they have not believed in? जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसे वो कैसे पुकारे, How can they believe in one of whom they have not heard? जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं उस पर वो कैसे विश्वास करे। How can they hear unless someone preaches to them? और जब तक कि कोई उन्हें प्रचार न करे वो कैसे उसके बारे में सुनेंगे। And how can they preach unless they are sent? और जब तक कि उन्हें भेजा न जाए वो कैसे प्रचार करेंगे। 36 years ago, और देखिए 36 साल पहले after I came to call upon the name of Jesus, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा and I got saved, और मैंने उद्धार पाया, I was sent by God मुझे परमेश्वर ने भेजा to go wherever He calls me to go, कि जहाँ भी वो चाहे वहाँ पर मैं जाऊँ, to preach about this salvation, कि इस उद्धार के बारे में प्रचार करूँ, about healing of the Spirit, आत्मा की चंगाई के बारे में बताऊँ in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम That's में। why I'm here right now, और इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ talking to you. आपसे बातें कर रहा So हूँ। how are we healed? हम कैसे चंगाई पाते When you हैं? understand this work of Christ on the cross, जब क्रूस के ऊपर हम मसीह के काम को समझते हैं, believe this message, इस संदेश पर विश्वास करते हैं and accept Christ into hearts as Savior and Lord. और अपने दिल में मसीह यीशु को उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते He's a हैं, living Lord. वो जीवित परमेश्वर We है invite Him into hearts. और उसे हम अपने दिल में न्योता देते हैं। He comes into hearts वो हमारे दिल में आता by है His Spirit. आत्मा के द्वारा And He comes and dwells in us. और वो आकर हम में वास करता है And by faith in Him, और उसमें विश्वास करने से our spirits are healed. हमारी आत्मा चंगी होती है। Acts 15:9 says, प्रेरितों के कम 15:9 कहता है, our hearts are purified by faith. हमारे दिल विश्वास के द्वारा शुद्ध किए We जाते are हैं। justified by faith हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते for our हैं sins to be cleansed. कि हमारे पाप शुद्ध किए जाएं। Everyone who calls upon the name will be healed in the Spirit. और जो भी उसके नाम को पुकारता है वो अपनी आत्मा में चंगाई पाता है। Believe in Him, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, receive Him as Savior and Lord, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते spirits हैं, are cleansed. तो हमारी आत्मा शुद्ध की जाती है। Healed ये चंगाई है in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। After receiving Christ into our hearts, अपने दिल में यीशु को स्वीकार करने के बाद one day when we leave this world, एक दिन जब हम इस संसार से चले when जाएंगे the Spirit comes out, तो आत्मा जब हमारी बाहर आती है it will go straight to heaven तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगी, because क्योंकि it is no more unclean. वो अभी अशुद्ध नहीं रही है। It's washed by the blood of Christ. वो तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दी गई है। 1 John 1:7 the Bible says, पहला यूहन्ना 1:7 में बाइबल कहती है, the blood of Jesus यीशु मसीह का लहू cleanses of every sin. हर एक पाप से हमें शुद्ध करता है। We go to heaven हम स्वर्ग में जाते हैं not because we are holy, इसलिए नहीं कि हम पवित्र हैं, but He is perfect. लेकिन वो सिद्ध है And He made us holy और उसने हमें पवित्र बनाया by है His sacrifice. उसके बलिदान के द्वारा। As we receive Him, जैसे हम उसे स्वीकार the करते हैं, assurance of salvation, ये तो उद्धार की शाश्वती है। and the expression of that is we live for Him thereafter. और यहाँ पर इस तरह से हम दिखाते
उसके लिए जीते हैं। After I received this gift of healing, और जब मैं इस चंगाई के वरदान को पाता हूँ for Him to heal me of sin, कि वो मेरे पापों से मुझे चंगाई दे, from that day, उस दिन से आगे it became my endeavor जब मेरे अंतिम दिनों तक, to please Him ये तो मेरी इच्छा है कि उसे प्रसन्न करूं। in everything I do, say, or think. मैं जो कुछ भी करता हूं, जो कहता हूं या सोचता हूं, उसके द्वारा मैं उसकी महिमा करूं। Not to get salvation, ये इसलिए नहीं कि बस उद्धार पाएं, but because I already have salvation. लेकिन इसलिए कि मेरे पास पहले से ही उद्धार है। It's expression of thanksgiving to God ये तो परमेश्वर को धन्यवाद देने का प्रकट करके दिखाना for है salvation received. कि मैंने उद्धार पाया है। Now, after we receive Christ, और जब हम मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं उसके we live in बाद this world for some time. हम इस संसार में कुछ समय तक जीते, One day we leave the world, और एक दिन जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, body goes to dust हमारी देह वापस मिट्टी में मिल जाएगी or ashes. या फिर राख हो जाएगी, The spirit goes to Jesus. लेकिन आत्मा यीशु के पास जाएगी। One day going to come back लेकिन एक दिन जब वो वापस आएगा a second time. दूसरी बार, When he comes back a second time, जब वो दूसरी बार वापस आएगा our spirits will come with him. तो हमारी आत्माएं उसके साथ आएगी Body is raised to life. और हमारी जो देह है वापस जीवित होगी We'll have a new body. और हमारे पास नई देह होगी। Be like the body of the Lord Jesus Christ. हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के जैसी देह होगी And we'll be with him और हम उसके साथ होंगे in the new heaven नए स्वर्ग में forever. सदा सदा के When he लिए। comes a second time, और जब वो दूसरी बार आता है he'll judge this world. वो इस संसार का न्याय करेगा। This heaven, इस स्वर्ग में this earth will be destroyed. ये आकाश जो भी है सब नाश किया जाएगा He'll get a new heaven and new earth. और हमारे पास नया आकाश नई पृथ्वी We होगी will live with him forever and ever. और हम वहां पर सदा सदा के लिए रहेंगे। That's the hope of anyone who calls upon his name. और इस नाम को पुकारने वाले किसी भी व्यक्ति के पास भी यह आशा होगी। Anybody can call upon his name. कोई भी उसके नाम को पुकार सकता He है didn't come to the world to start a new religion. और वो इस संसार में कोई नया धर्म देने के लिए नहीं आया He है। came to the world वो इस संसार में आया to give us new life. कि हमें नया जीवन दे, A new life नया जीवन where he has the assurance of salvation जहाँ पर उद्धार की शाश्वती है and know our spirits are healed. और हम ये जाने कि हाँ हमारी आत्माएं चंगी हो चुकी So हैं। many people बहुत से लोग हैं want physical healing, वो शारीरिक चंगाई चाहते they हैं, want mental healing, वो मानसिक चंगाई चाहते हैं, they want emotional healing. वो भावनात्मक चंगाई चाहते हैं। All these are important. ये सारी बातें But महत्वपूर्ण the है, most important लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है is spiritual healing. आत्मिक चंगाई। Because when I have everything in life, और जब मेरे जीवन में मेरे पास सब कुछ है we lose our soul, तो हम अपनी आत्मा को we खो lose our दें, spirit. अपनी आत्मा को खो दें What is the point? तो फिर क्या मतलब है? This body, ये शरीर, this mind, ये मेरा है will have for some years, जो है मेरे पास कुछ समय तक रहेगा, 60, 70, 80, 90 years, 100 years maybe. या शायद 60, 70, 80, 100 साल तक रहे। What's going to happen to the spirit when it comes out? लेकिन जब आत्मा इसमें से बाहर आएगी तो उसका क्या It होगा? has to live forever, उसे तो सदा के लिए जीना है, either in heaven or in hell. एक तो स्वर्ग में या फिर नरक में। God doesn't want anyone to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नरक में He जाए, loves everyone. वो सभी से प्रेम करता है। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता है, For God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम that रखा he gave his only begotten कि Son. उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया Whosoever believes in him कि जो कोई इस पर विश्वास करे will not perish, वो नाश न हो but have everlasting life. परंतु अनंत जीवन पाए। Please call upon his name इसलिए आप उसके नाम को पुकारे and be saved. और उद्धार पाए। It's my prayer. ये मेरी प्रार्थना And है। everyone who watches this program, प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों की while you प्रार्थना, want physical healing, जिन्हें भी शारीरिक चंगाई चाहिए, while you want mental healing, चाहे मानसिक चंगाई चाहिए, I'll speak about next week and the week after. इसके बारे में मैं अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते बताऊंगा। But the priority for God is लेकिन परमेश्वर के लिए प्राथमिकता तो ये है spiritual healing. आत्मिक चंगाई। So in a short while, I'm going to pray for you. और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, You can pray with me आप मेरे साथ प्रार्थना कर wherever सकते you हैं, are, आप जहां भी हैं, for your spirits to be cleansed. कि आपकी आत्मा शुद्ध की जाए। Remember, He loves you. याद रखिए वो आपसे प्रेम He करता loves है, you with an everlasting love. वो अनंत काल के प्रेम से आपसे प्रेम He करता wants है। all of us to be with Him in heaven forever and वो ever. चाहता है कि हम सब लोग उसके साथ में स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहें। When we seek for physical and mental healing or emotional healing, और जब हम हमारी आत्मिक मानसिक या शारीरिक चंगाई चाहते हैं, we're being short-sighted. शायद हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वो छोटी बातें दिखे, Short-sighted desire. ये तो बस थोड़े समय या थोड़ी दूरी तक देखने वाली इच्छा The हो। business world, they say, देखिए व्यापार के क्षेत्र में वो कहते हैं, don't be short-sighted, वो कहते हैं कि थोड़े समय की बात की और मत गौर कीजिए, don't be long-sighted, और बहुत दूर के बारे में भी गौर मत be कीजिए, even longer-sighted. लेकिन उससे भी बड़ी दूर के बारे में सोचिए। But I would say, और मैं कहूंगा don't be short-sighted, आप बस थोड़े समय की बातों को न देखें don't be long-sighted, और आप बहुत दूर की बातों को भी न be देखें, eternity-sighted. लेकिन आप अनंत काल की बातों की ओर गौर करते जाएं। Where are we going to go when we die? जब हम मरेंगे हम कहाँ पर The जाएंगे? good news is, अच्छी खबर तो ये है, everyone who calls upon the name of the Lord जो भी प्रभु के नाम को पुकारता है will be saved. वो उद्धार पाएगा। So call upon His name. इसलिए उसके नाम को पुकारे। For the 36 years I'm sharing this good news, अब पिछले 36 साल से मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, wherever I go, मैं जहाँ भी जाता हूँ, and after sharing this message,
और मैं ये संदेश प्रचार करने के I बाद pray for people. मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता So हूँ। I'm going to pray for you now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। As I pray for you, जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, agree with me. आप मेरे साथ सहमत हो Together we will say amen. और फिर उसके बाद में हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। Let me pray for you. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, thank you for everyone watching this program. स्वर्गीय पिता, इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, you love them with an everlasting love. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने इनसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा Lord है Jesus came to the world और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए to pay the price for our कि sins, हमारे पापों के लिए दाम चुकाए, to give us healing, कि हमें चंगाई दे, spiritual, physical, emotional healing, mental healing. आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चंगाई। Even now I pray for your children watching this program. प्रोग्राम देखने वाले आपके संतानों के लिए प्रार्थना That करते call upon a name, Lord. हैं कि प्रभु ये आपके नाम को भी इस समय पुकारे Invite you into the hearts, Lord, और ये अपने दिल में आपको न्योता दे and become your children और आपकी संतान हो and जाए have the assurance of everlasting और life. अनंत काल के जीवन की शाश्वती पाए। I commit them to you, Lord, इन्हें आपके हाथ में सौंपता हूँ that they प्रभु live for you, कि ये आपके लिए जिए be a blessing और आशीष हो as you bless them. जैसे आप इन्हें आशीष देते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Make sure you watch next week and following his program. निश्चय अगले हफ्ते और अगले हफ्ते के उसके बाद वाले हफ्ते के प्रोग्राम को अवश्य देखिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।